गोवर्धननाथ पादयुगलं हय्यङ्गवीणाप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती स गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। तवाष्टकमिदं मुदा पठति शूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभो श्रीहरे। श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय हो। श्रीवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। सर्वप्रथम तो आप समस्त भगवत चरणानुरागी प्रियजनों को पंचदिवसीय दीपोत्सव पर्व की अनेकानेक शुभकामनाओं सहित सादर भगवत वंदन और जय श्री कृष्ण। मेरे प्रियजनों, सर्वप्रथम इस श्लोक का श्लोकार्थ ले लेते हैं। पूर्व जो भाग आपने श्रवण किया 28वां भाग, उसमें श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव के 8वें श्लोक का विश्राम किया गया था और अब ये 9वां श्लोक जो यमुनाष्टक की फलश्रुति का श्लोक है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोकार्थ में कहा गया है कि हे सूर्यपुत्री श्री यमुने, आपके इस स्तोत्र अष्टक का प्रसन्नता पूर्वक पठन करने वाले के समस्त पापों का क्षय हो जाता है एवं भगवान मुकुंद में रति की निस्संदेह प्राप्ति होती है। भगवान श्री मुकुंद में इस रति से सर्वात्म भाव आदि संपूर्ण सिद्धियां स्वतः उपलब्ध हो जाती हैं। तथापि मुररिपु भगवान सहित स्वामिनी वर्ग संतुष्ट होते हैं। इतना ही नहीं, स्वभाव पर विजय प्राप्त होती है, स्वभाव पर विजय मिलती है। श्री हरि को प्रिय में वल्लभ, श्री यमुनाष्टक के जो स्तोता हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी आचार्य चरण, वो आज्ञा कर रहे हैं, मैं वल्लभ इसे प्रमाणित करता हूं, कहता हूं। ऐसा ये श्लोकार्थ है। मेरे प्रियजनों, इस प्रकार भक्तों को कति सुलभ दोषों के भय से विमुक्त करने वाली श्री यमुना जी उनके अष्टविध ऐश्वर्यों का प्रतिपादन करने वाले अष्टपद्यों द्वारा अलौकिक प्रकार से स्तुति करके अब इस स्तोत्र के अनन्य भाव से परायण की फलश्रुति का निरूपण किया जा रहा है। ये फलश्रुति का निरूपण अंतिम श्लोक के द्वारा किया जाता है। यद्यपि आद्य शंकराचार्य जैसे महापुरुष, महानुभाव, अनेक महानुभावों द्वारा विरचित श्री यमुना जी के अनेकों स्तोत्र वर्तमान में विराज रहे हैं, तथापि प्रस्तुत श्लोक में निरूपित फल की उपलब्धि तो श्री यमुना जी के इसी स्तोत्र पारायण से संभव है, अन्यथा कदापि नहीं, क्योंकि श्री यमुना जी के यथार्थ स्वरूप का परिचय तो प्रस्तुत स्तोत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये विशेषता है मेरे प्रियजनों। श्री यमुना जी के इस स्तोत्र का पठन करने वाले को समग्र आपदाओं की, पाप पुंज की निवृत्ति पूर्वक श्री मुकुंद के प्रति निस्संदेह रति की प्राप्ति होती है। नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते है। श्री यमुना जी के स्तोत्र पारायण करने वाले को इसके पाठ मात्र से सर्वात्म भाव आदि सभी सिद्धियां उपलब्ध हो जाती हैं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में
अनेकों विघ्न कहे गए हैं। दोष के लेस मात्र की संभावना भी भगवत प्राप्ति में महद अंतराय रूप हो जाती है जी। भगवत रति असंभाव्य है, इसलिए मान भाव, भक्त प्रति द्वेष आदि अपरिहार्य विघ्नों की उपस्थिति में भगवत रति असंभाव्य है। किंतु श्री यमुना जी के इस स्तोत्र के पठन से संतुष्ट भगवान भक्त के इस प्रत्यूह व्यूह का स्वयं निश्शेष समन्मूलन कर देते हैं। भक्तों के प्रतिबंधों को निवृत्त करते रहने की भगवान की एक सहज वृत्ति। भगवान को मुररिपु का जो विरुद्ध मिला है वह उनको अपने इसी स्वभाव के कारण। अतः इस स्तोत्र के पारायण मात्र से स्वयं मुररिपु भगवान अपने को कृतकृत्य मानते हैं तथा स्तोत्र पठित्र को स्वकृपास्पद बना लेते हैं। कैसी विशेषता है इस श्री यमुनाष्टक स्तोत्र की। इसके पठन से पाठन से श्री ठाकुर जी जीव को अपना कृपास्पद बना लेते हैं। लोक में भी स्वकीय के उत्कर्ष संकीर्तन से किसे परितोष नहीं होता, इसलिए ठाकुर जी कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं। श्री यमुना जी भगवान को निरतिशय नित्य प्रिय हैं, क्योंकि भगवान के हार्द से एकांत परिचय रखने वाली, उनकी अंतरंग अभिज्ञा वाली यदि कोई है तो वो है श्री यमुना जी। मेरे प्रियजनों, ऐसी स्वकीय श्री यमुना जी के उत्कर्ष का संकीर्तन करने वाले से भक्त के प्रतिबंध निवारक भगवान मुररिपु निश्चयेन परितुष्ट हो जाते हैं, तो उसमें आश्चर्य ही कैसा हो सकता है। श्री यमुना जी व्रज सुंदरी वृंद को भी अतिशय प्रिय है। श्री यमुना जी व्रज सुंदरी वृंद को भी अतिशय प्रिय हैं। कात्यायनी व्रत प्रसंग में भगवत प्राप्ति तथा रासोत्सव में भगवत अनुभूति श्री यमुना जी के सेवन तथा सानिध्य से ही तो उन्हें प्राप्त हुई है। इसलिए श्री यमुना जी व्रज सुंदरी वृंद को अतिशय प्रिय है। मेरे प्रिय, श्री यमुना जी के गौरव संकीर्तन से स्वामिनी वृंद क्यों न हर्षान्वित होंगी। यहां जो एक शब्द आया है मुररिपुश्च संतुष्यति, इसका अर्थ जो है वो इस प्रकार है कि मुररिपुश्च स्वामिनी वर्ग संतुष्यति, मुररिपुश्च में च का अभिप्राय है। और स्वामिनी वर्ग अर्थात श्री यमुना जी की महात्म्य स्तुति, भगवान और स्वामिनी वर्ग इस उभय दल के परितोष की हेतु हैं। यह समझ में आया ना आपको कि मुररिपुश्च जो च है इससे स्वामिनी वर्ग को लिया गया है। भगवान जो मुरारी हैं, मुर के शत्रु हैं, वो तो परितोषित होते ही हैं, लेकिन साथ में समस्त स्वामिनी वृंद, स्वामिनी वर्ग परितोषित होता है। ऐसा मुररिपुश्च संतुष्यति इस पंक्ति से कहा गया है। मेरे प्रियजनों, ये जो श्री यमुनाष्टक के गूढ़ भाव का 29वां भाव आप श्रवण कर रहे हैं, 29वां भाग, इस 29वें भाग का यहाँ विश्राम हो रहा है और आगे आने वाले 30वें भाग में आप इस यमुनाष्टक के 9वें श्लोक का उत्तरार्ध भाव श्रवण करेंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि इस श्री यमुनाष्टक के फलश्रुति श्लोक के भाव को आप अधिक से अधिक वैष्णवों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक प्रेषित करें और ज़्यादा से ज़्यादा जीव, ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव श्री यमुनाष्टक के गूढ़ भाव का लाभ, आनंद प्राप्त कर सकें, ऐसा हमारा आपसे अनुरोध है प्रियजनों। इसके लिए हम आपको सबको वंदन करते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और पुनः श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो, श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो।